नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये हमारा वीडियो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके आसपास चलने वाले डेवलपमेंट वर्क के वीडियोस क्लिप्स दिखाएंगे और सारी जानकारी देंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की और उसके लैंड की। साथ में बताएंगे लोकेशन के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, करंट स्टेटस, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, इन सभी के बारे में, डिज़ाइन, लोगो वगैरह सारी जानकारी, कौन बना रहा है, क्या कर रहा है, तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैप से शुरू करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसकी लोकेशन के कहाँ पे ये एयरपोर्ट स्थित है। तो ये ईडा का मास्टर लेआउट प्लान आप देख रहे हैं। इधर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है और ये आप देख रहे हैं कि ये यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर से जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं सीधी सड़क दिखाई दे रही है आपको मैप के अंदर, ये सीधी ग्रेटर नोएडा से आगरा की तरफ जा रही है और ये आपका लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट का लैंड है। यहाँ सेक्टर 20 और सेक्टर 18 दो रेजिडेंशियल सेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ में जेवर एयरपोर्ट जिससे इन दोनों सेक्टर्स की दूरी लगभग 10 किलोमीटर, और आपका फिल्म सिटी सेक्टर 21 और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर आपने देखे। तो अभी हम चल पड़े हैं नोएडा से और हम बात करेंगे। अब आप देखते रहिएगा, हम एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं। जो नोएडा से अगर हम दूरी की बात करें तो लगभग 35 किलोमीटर ये परी चौक से पड़ता है, और अक्षरधाम से अगर हम चलें तो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम आगरा को जाते हैं ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए, तो बिल्कुल हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ये पड़ता है एक्सप्रेसवे पर, लगभग 35 किलोमीटर परी चौक से। और जीरो पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं, जहाँ से नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे मिलता है, वहाँ से लगभग 30-32 किलोमीटर के लगभग का इसका डिस्टेंस है दोस्तों। अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो इसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से अभी लेटेस्ट जाना जाता है। इसका नाम ऑफिशियली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है, ना कि दिल्ली नोएडा रखा गया है, ना ही कोई जेवर के नाम पे रखा गया है। तो नोएडा के नाम से ये जाना जाएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लगभग 5000 एकड़ में ये एयरपोर्ट बन रहा है, जिसमें पैसेंजर और कार्गो दोनों ही इसके अंदर हैं। अलग से 850 एकड़ का लैंड है जो मेंटेनेंस हब को दिया गया है, और ये लगभग ये सेक्टर 30 और 31 जो ऑलरेडी पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनके अंदर ये मेंटेनेंस हब आएगा। तो दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसके अंदर 6 रनवे हैं। अगर हम देखें इंडिया में इससे छोटा एयरपोर्ट तो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है, जहाँ पे 3 रनवे हैं। अगर हम विश्व में भी बात करें तो विश्व के जितने बड़े एयरपोर्ट हैं उनमें सबसे जो बड़ा आता है वो शिकागो का एयरपोर्ट आता है, जिसमें 8 रनवे हैं। उसके बाद डलास का एयरपोर्ट है जिसमें 7 रनवे हैं, और हमारा ये एयरपोर्ट जो है इसके अंदर 6 रनवे हैं। एरिया वाइज भी बात करें तो हमारा चौथे 5वें नंबर पर ये एयरपोर्ट आता है, जितना बड़ा इसका लैंड है। मेंटेनेंस हब की बात करें तो इंडिया और उसके आसपास के देशों के लिए एक मेंटेनेंस हब जहाँ पे एरोप्लेन रिपेयर होते हैं, तो वो यहाँ पे दूसरा एक मेंटेनेंस हब बनेगा। इससे पहले नागपुर में है जो बहुत ही छोटा मेंटेनेंस हब है, तो एक बहुत बड़ा मेंटेनेंस हब यहाँ बनेगा। तो विदेशों में एरोप्लेन भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों हमने इसके बारे में बताया, आपको लोकेशन के बारे में बताया। अब कनेक्टिविटी के बारे में बता देते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने बताया यमुना एक्सप्रेसवे से बिल्कुल लगता हुआ है। साथ में आपका यहाँ पे 15-20 किलोमीटर बाद ही आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है जो KMP से कनेक्टेड है। इससे पूरे दिल्ली NCR को आपको कनेक्टिविटी मिलती है। थोड़ी सी दूर पर ही आपका FNG है। फिर इस तरफ से आपको नोएडा कनेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ से आप आगरा को कनेक्ट करते हैं। वहाँ से लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए भी आप गाड़ी से 4-5 घंटे के अंदर पहुँच सकते हैं। इसके बाद जो ग्रेटर नोएडा में आपको पता है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, तो वहाँ से भी एयरपोर्ट की बिल्कुल कनेक्टिविटी हो गई है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की भी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। साथ के साथ ये प्लान किया गया है यूपी गवर्नमेंट और ईडा द्वारा कि जैसे ही एयरपोर्ट तैयार होता है उसके साथ ही मेट्रो कनेक्टिविटी भी तैयार हो जानी चाहिए। और जैसे ही फर्स्ट फेज़ में ये एयरपोर्ट तैयार होगा तो मेट्रो कनेक्टिविटी भी तैयार हो जाएगी।
तो दोस्तों हम वीडियो के अंदर आसपास के जो रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं और जो पूरा सिटी का डेवलपमेंट है वो आपको दिखा रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं एयरपोर्ट की, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे। एयरपोर्ट के इस वक्त में कोई लैंड नहीं है, मतलब डेवलपमेंट नहीं है, वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसको दिखाने का भी बेनिफिट नहीं है। चलिए हम बात करते हैं इसके इतिहास की, कहाँ से शुरू हुआ। ये जो एयरपोर्ट था ये लॉन्च हुआ था 2001 में। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने इसे 2001 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। इसको केंद्र सरकार, तब की केंद्र सरकार ने 2003 में इसको अप्रूव किया और ये बीच में झूलता रहा विभिन्न कारणों से, कभी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अप्रूवल से, कभी डिफेंस अप्रूवल से और मल्टीपल अप्रूवल से, प्लस एक 150 किलोमीटर के अंदर दिल्ली एनसीआर में 2 एयरपोर्ट नहीं हो सकते, ये मुद्दा भी काफ़ी सालों तक इसमें लटका रहा। बहरहाल ये बहुत ही लंबे टाइम तक खिंचने वाला एक प्रोजेक्ट के रूप में याद किया जाएगा, जो 2001 से फाइनली ये 2021 में शुरू होने वाला है। इसको बड़ी सफलता तब मिली जब 26 जून 2015 को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया। तब से इसके काम में बहुत तेजी आई। उसके बाद 2019 में जूरिक इंटरनेशनल, यूपी की कैबिनेट ने भी बीच में अप्रूव किया और भी बहुत सारे अप्रूवल बीच में आते रहे। जूरिक इंटरनेशनल को वेंडर के रूप में सेलेक्ट किया 2019 में, जिसको चूज़ किया गया इस एयरपोर्ट को डिज़ाइन करने में, इस एयरपोर्ट को बनाने में और इसको चलाने में। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई और फाइनली एक एग्रीमेंट साइन हुआ 7 अक्टूबर 2020 को जूरिक के साथ। तो ये अभी पिछले साल कुछ महीने पहले की बात है। अब ये लगभग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है और लैंड एक्विजिशन जो फर्स्ट फेज़ का है लगभग 1300 एकड़ के अप्रॉक्स में वो हो चुका है और इसके साथ ही काफ़ी सारा डेवलपमेंट आसपास चल रहा है। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, आज के स्टेटस की, तो आज के स्टेटस में जो यहाँ पे एयरपोर्ट का जो लैंड है और वहाँ पे जो गांव हैं, लगभग 20 प्लस विलेज हैं, वहाँ पे उनको खाली कराने का काम चल रहा है तेजी से। उसके लिए जो विस्थापित हैं, जो विलेजर्स हैं, उनको यमुना एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ जेवर बांगर टाउनशिप, एक मॉडर्न टाउनशिप तैयार की जा रही है गांव के लोगों के लिए, सभी गांव वालों के लिए, और उसके अंदर वहाँ पे उनको प्लॉट्स वगैरह दिए जाएंगे और लगभग उस टाउनशिप में भी 70-80% काम हो चुका है। तो जेवर का ये एयरपोर्ट जो जूरिक के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसमें लगभग 2024 तक ये रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसके डिज़ाइन, लोगो और डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया जूरिक इसको डेवलप कर रहा है, तो डिज़ाइन और लोगो जो है वो जूरिक ने ही बनाया है। सारस का इसका लोगो बना हुआ है। सारस उत्तर प्रदेश का जो है राज्य पक्षी है और यहाँ आसपास के क्षेत्र में, ग्रेटर नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्र में और ओखला बर्ड सेंचुरी में काफ़ी पाया जाता है। तो इस वजह से उड़ता हुआ सारस इसका लोगो है और जूरिक ने इस पूरे एयरपोर्ट को डिज़ाइन किया है। ग्रीन एयरपोर्ट है इसमें, जो इसमें पॉल्यूशन वगैरह का पूरा ध्यान रखा गया है। सोलर सिस्टम से काफ़ी टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा गया है। 6 रनवे इसके अंदर होंगे फ्यूचर में, शुरू में 2 रनवे स्टार्ट होंगे। तो जूरिक ही इसको बनाएगी, उसने डिज़ाइन किया है, वही बनाएगी और वही इसको 40 साल तक इसकी देखभाल करेगी और इसको रन करेगी। अब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसका जो डेवलपमेंट प्लान किया गया है वो टोटल 4 फेजेस में प्लान किया गया है। तो फर्स्ट फेज में जो 2024 तक का टारगेट है, उस फर्स्ट फेज में 2 रनवे बनेंगे। उन रनवे बनने के साथ ही मेट्रो का भी इसमें कनेक्टिविटी होगी, कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगा और ये सब 2024 तक होगा। सेकेंड फेज में फिर एक मिरर, जो एक साइड की जो डेवलपमेंट है उसको मिरर किया जाएगा दूसरी साइड की डेवलपमेंट में। एक नया टर्मिनल, T2 टर्मिनल बनेगा और जो इसमें दूसरे साइड में जो डेवलपमेंट होगी वो एडिशनल जो डेवलपमेंट है वो की जाएगी। थर्ड फेज में फिर एक नया T3 टर्मिनल बनेगा, पैरेलल टैक्सीवे डेवलप होंगे, रैपिड एग्जिट डेवलप होगा और उसके अंदर एडिशनल 37 बेज बनेंगी। ये जो बेज होती हैं यहाँ पे, जहाँ पे एयरपोर्ट खड़ा होता है, वो एक बे जो जहाँ पे उसका स्टैंड होता है, जहाँ पे आके एरोप्लेन रुकता है, उसको 1 बे बोलते हैं। तो 37 बेज विल बी डेवलप्ड। उसके बाद फोर्थ फेज में नया T4 टर्मिनल विल बी डेवलप्ड एंड 25 एक्स्ट्रा बेज विल बी डेवलप्ड। जो फोर्थ फेज है उसके अंदर कार्गो टर्मिनल का भी एक्सपेंशन होगा। मैंने बताया कि कार्गो टर्मिनल भी जो फर्स्ट और सेकंड फेज में डेवलप कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों ये जो है अब इसका जो शिलान्यास होने वाला है वो लगभग आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में, अभी हम मई के फर्स्ट वीक में हैं, तो कुछ ही दिनों में इसका शिलान्यास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये शिलान्यास जो था मार्च एंड में होना था, फिर ये थोड़े थोड़े दिन बाद पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ पंचायत इलेक्शन, बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। तो अभी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मई के मिड में या मई के लास्ट में जैसा भी हो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसका शिलान्यास एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में हमने आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी देने की आपको कोशिश की है कम से कम समय में, और हमने आपको दिखाए हैं इसके अंदर सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके सबके डेवलपमेंट दिखाए हैं। हम जो है रीसेल का काम करते हैं रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का, तो आप हमको दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमने आपको काफ़ी सारे सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स उनके ये दिखाए थे, तो हम स्क्वायर मीटर्स से बोल रहे हैं जैसा आपको पता होगा पहले से ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, हमारे वीडियो देखते रहिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, और कमेंट सेक्शन में भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट का जवाब दें जो रिलेवेंट कमेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।